और बस ये जो ड्रीम है, जो मैं आज तक देखा करता था कि लोग चनानी टनल से निकलते हैं और खूब मज़े करते हैं राइड पर, वो सपना मैं जी रहा हूँ। और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं आज चनानी टनल से पास हो रहा हूँ, उसे क्रॉस कर रहा हूँ। अनबिलीवेबल, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी। तो दोस्तों, हम लोग अभी उधमपुर के बाद आगे निकल चुके हैं और लंच करके अपना। और लंच में हमने कुछ हैवी नहीं खाया, एक पराठा खाया है सिर्फ, और लस्सी पी है, छाछ। ये देखिए, यहाँ से आपको एक छोटी सी पहले इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। बस चनानी टनल जो है शायद वो आ चुकी है बनिहाल, और फिर सीधा यहाँ से जाएंगे तो बनिहाल होते हुए श्रीनगर। तो चनानी टनल आ चुकी है। तो एक जो इस रूट का एक अट्रैक्शन होता है वो ये टनल है। तो बस हम उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो बारिश वो तो हमको भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया था। ओके, कलकत्ता से कोई भी कुछ बारिश नहीं मिला, ओनली गर्मी मिली। हाँ, बट जम्मू एंटर करती बारिश, वो हमारे साथ भी हुआ। इतनी गर्मी हो रही थी और हम लोग पठानकोट से निकले सुबह 6 बजे, वैसी बरसात शुरू। ओह माय गॉड। तो पूरा ये सब फिर सारा गेयर अप पूरा करके वापस निकलना पड़ा। क्या करें, बहुत इरिटेटिंग। हाँ, पर क्या करें, ये तो हमारा शौक है तो पूरा करना पड़ेगा, राइट। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है, मिलते हैं। और ये दी चनानी टनल जी, जो शायद 9 साढ़े 9 किलोमीटर लंबी टनल है। ये देखिए, इन पहाड़ियों को चीर कर बीच में से ये टनल बनाई गई है। और हम लोग इस टनल से गुजरेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम्स यू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। तो ग्रेट, ये हमारी सबसे बड़ी पहली टनल है आई एम फूड राइडर की, और इस टनल पर से हम लोग गुजर रहे हैं। वाह, लाइट्स लगी हुई है, काफ़ी खूबसूरत है। और यहाँ पर शायद स्पीड मॉनिटरिंग होती है, तो 50 की स्पीड्स बता रही है। तो ये 50 की स्पीड अभी बता रही है, तो बस उतनी ही स्पीड में हमें चलना है और उससे ज़्यादा स्पीड हमें करनी नहीं है। तो देखिए आप, चारों तरफ लाइटिंग्स है और इस तरफ से आना है और इस तरफ से जाना है। 2 रास्ते हैं, बीच में छोटे छोटे से डिवाइडर्स लगाए रखे हैं और काफ़ी खूबसूरत टनल है। और मैं आपको बता दूं कि पूरा हरियाली से भरा हुआ, ग्रीन लश पहाड़ों से भरा हुआ ये पूरा जम्मू कश्मीर, लेकिन इतनी गर्मी हो रखी है अभी यहाँ पर, पूरा ह्यूमिडिटी से भर रखा है पूरा। और हम लोगों ने जैसे कि राइडिंग गियर्स पूरे पहने हुए हैं, उसके अलावा सुबह बरसात होने लगी थी तो रेन कोट्स भी ऊपर से पहने हुए हैं। इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है कि बहुत ही मुश्किल हो रहा है ड्राइव करने में। पानी पीना पड़ रहा है बार बार रुक कर। तो यही अपडेट मैं दे रहा था आपको। और बस ये जो ड्रीम है, जो मैं आज तक देखा करता था कि लोग चनानी टनल से निकलते हैं और खूब मज़े करते हैं राइड पर, वो सपना मैं जी रहा हूँ। और मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं आज चनानी टनल से पास हो रहा हूँ, उसे क्रॉस कर रहा हूँ। अनबिलीवेबल, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी। आई मिस पलक राइट नाउ। ओ माय गॉड, इस मौके पर पलक को होना चाहिए था। यहाँ पर इमरजेंसी नंबर भी दे रखे हैं, कॉल करने की फैसिलिटी भी है और शायद इमरजेंसी एग्जिट्स भी है यहाँ पर। जी हाँ, ये देखिए, ये शायद इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पर है। तो बस सपना आज एक पूरा हो रहा है। और मेरा एक मोटो मैंने बनाया है, एक वो मोटो है कि लिव द लाइफ यू लव एंड लव द लाइफ यू लिव, यानी कि वो ज़िंदगी जियो जिसे तुम मोहब्बत करते हो और उस ज़िंदगी से मोहब्बत करो
जो तुम जीते हो। तो बस यही अपनी ज़िंदगी है जिससे हम मोहब्बत करते हैं, और यही अपनी मोहब्बत है जो अपनी ज़िंदगी है। तो डार्लिंग अपनी बाइक आज चनानी चनल पार करती हुई, आई एम प्राउड ऑफ डार्लिंग। तो मैं ये बता रहा था कि बहुत लोग राइड करने के लिए सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो मैं उन सबको एडवाइस करना चाहूँगा कि सोचना बंद कर दें और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। मैंने भी ये राइड इसी तरह से शुरू की। कई वक्त से मैं सोच रहा था जाना है, लद्दाख जाना है, लेह लद्दाख जाना है, राइड करना है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो जो सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो एंड द लास्ट 2022 सितंबर, वो घड़ी, वो मौका, वो दिन, वो महीना है, वो साल है कि जब मैं अपनी डार्लिंग पर और अपनी डार्लिंग के साथ लेह लद्दाख की राइड पर जा रहा हूँ। तो बस एक सन्नाटा महसूस कीजिए आप इस टनल का। और अभी मैंने हेलमेट का वाइजर बंद किया है, पता नहीं मेरी वॉइस किस तरह से रिकॉर्ड हुई है या नहीं हुई है। और यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट भी हो रही है। पता नहीं, शायद बाइक में मेरी ओवर स्पीड तो नहीं हुई है। तो देखिए, हर किसी के नसीब में नहीं होता है कि वो चनानी टनल को क्रॉस करे। जो यहाँ पे लोकल हैं और रेगुलर आते जाते हैं उनके लिए तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है। उनके लिए काफ़ी ये सहूलियत हो गई है। उनको काफ़ी घूमकर जो पहले जाना पड़ता था उसकी उसके बदले अब एक 9-10 किलोमीटर का सीधा सपाट रास्ता मिल गया है अच्छा सा। लेकिन जो घूमने फिरने वाले हैं, जो अदर स्टेट्स में रहते हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें एक अलग प्रकार का एक्सपीरियंस है, और वही मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। और ये देखिए, हम लोग यहाँ पर अभी बाहर निकल गए चनानी टनल से, और ये देखिए, ये इसका आउटर साइड का व्यू है। वाओ, ग्रेट, वाओ, ग्रेट फीलिंग है ये, ग्रेट फीलिंग है ये। आज सुबह से हम निकले हुए हैं, हमारी जो भी थकान है, जो भी इरिटेशंस हैं, जो भी चैलेंजेस है, वो सब दूर हो चुके हैं। इतनी खूबसूरत वादियां हैं, इतने खूबसूरत रोड हैं, और इतनी दिलचस्प राइड बनती जा रही है पहले ही दिन कि मज़ा आ रहा है। बस ये राइड और जितने भी दिन हैं उतने दिन ऐसी ही बेहतरीन, दिलचस्प और एक लाइव बनी रहे, ज़िंदगी से लबालब जिसे कहते हैं, ऐसी राइड बननी चाहिए। बाकी सब तो ठीक है। तो जो लोग पठानकोट से या जम्मू से श्रीनगर आ रहे हैं तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए। तो उन्हें एक अंदाज़ लग जाएगा कि रास्ते किस तरह से है, कहाँ कहाँ पर अच्छे रास्ते हैं, कहाँ कहाँ पर ख़राब रास्ते हैं। और अभी तक मैं बताऊं तो 70% जो रास्ते हैं अच्छे हैं, और 30% ऑफ रोड हमें कहीं कहीं मिला है। 30% भी नहीं, मैं तो ऐसा कहूँगा 75 और 25 का रेशियो अभी तक एज सच है। और उसके बाद फिर आगे पता नहीं, अभी और 150 किलोमीटर जाना है, तब पता चलेगा कि कितना अभी ऑफ रोडिंग हमें मिलेगा। वो देखिए, आप ऊपर आपको दिख रहा हो तो बादल, बादल के ऊपर पहाड़, पहाड़ के ऊपर बादल, पहाड़ों पर घर, मकान, मंदिर, बिजली के तार, बिजली के खंभे, क्या बात है, सब कुछ है एक नज़ारे में। तो आप अभी सामने से अगर देख रहे हैं तो छोटी छोटी सी कार पहाड़ पे से नीचे उतर रही है, हमें उस रास्ते पर जाना है। तो बस रास्ता खूबसूरत है, लंबा है, खतरनाक है और मज़ेदार है।
मंजिल भी खूबसूरत होगी, मज़ेदार होगी, दिलचस्प होगी और यादगार होगी। उस रास्ते से हम लोग आए और यहाँ टर्न लिया है, यू टर्न पूरा। और ये देखिए सामने कितना बढ़िया एक विशाल पहाड़ खड़ा है। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि यहाँ 12 महीने मौसम जाड़ों का, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है और हुस्न पहाड़ों का जो है उसमें हर वक्त जाड़ों की सीज़न नहीं होती है, इतनी भयंकर गर्मी भी होती है, ह्यूमिडिटी भी होती है और बहुत दिक्कत भी होती है भाई साहब। क्या बताएं, एक व्यू बताता हूँ आपको मैं, देखिए। हाँ, ये देखिए आपको सामने दिख रहा है एक नदी, दो पर्वत के बीच से एक नदी आ रही है, ये देखिए आप सामने। और वहाँ उसके आगे ऊपर एक बांध लग रहा है मुझे। और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, दोनों तरफ पर्वत और उसके बीच में एक वेली बनी हुई है, उस वेली में से एक नदी कल कल करती हुई बह रही है। तो ये है कुदरत। तो इस कुदरत को सलाम, और सबसे रिक्वेस्ट किया जाए कि इस कुदरत को संभाल के रखिए, संजो के रखिए अपने आने वाले भविष्य के लिए। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको एक व्यू बताने के लिए यहाँ पर रुक गया हूँ। और वो मैंने जो आपको पीछे से एक व्यू बताया था कि दो ये वैली के बीच में से एक ये नदी आप देख रहे हैं जो बह रही है, और उससे थोड़ा सा ऊपर नज़र दौड़ाइए तो वो डैम है। और डैम से देखिए पानी की बाढ़ सी आ रही है नीचे पूरी, देखिए आप। और वो जो इतनी स्पीड में पूरा दूध की तरफ पानी बह रहा है, और वो पानी बहते बहते ये यहाँ नदी में इस तरह से आ रहा है। तो दोस्तों ये जो आप नदी देख रहे हैं एक नीचे से जा रही है, शायद यही वो नदी थी जो मैंने आपको ऊपर से बताई थी कि दो पहाड़ों की वैली के बीच से ये बह रही थी। शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैं कहीं वहाँ ऊपर था, वहाँ से घूमते 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 यूँ नीचे आया हूँ, और यही वो नदी है जो बह रही थी। देखिए हमारे साथ साथ चल रही है, और नज़दीक जाकर बताता हूँ। ये देखिए ये पूरी नदी, वाह इतनी स्पीड में बह रही है, जो कि इसका पानी जो है वो मटमैला है। तो इस तरह से जब छोटे छोटे रास्तों पर एक तरफ से गाड़ियाँ क्रॉस हो रही होती हैं, तब इस तरह से हमें लाइन में कई लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि ये देखिए आप कितना छोटा सा रास्ता है। देखिए आप आगे और एक बाइक का राइडर एक निकल चुका है, तो हम भी सोच रहे हैं, लेकिन जगह इतनी है नहीं कि निकल पाए। देखिए आप पीछे से लाइन की लाइन आ रही है, और ख़ास करके हमारा जो डिफेंस है उसकी गाड़ियां हैं। ये नदी बह रही है, वो शायद आपको दिख रही हो, काफ़ी तेज़ फ्लो है उसका। और ये सारी गाड़ियां आर्मी की यहाँ से निकलती हुई एक के बाद एक के बाद एक। तो क्योंकि ये जो है पूरा एरिया डिफेंस के अंडर में आता है, और ये छोटे छोटे रास्तों पर से इस तरह से ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो देखते हैं अब हम कितनी देर में निकल पाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग एक ख़तरनाक ट्रैफिक से निकलते हुए 15-20 मिनट से अटके हुए थे, और ये जो जगह है वो है रामबन। हम पहुंच चुके हैं रामबन, और अभी भी सॉलिड गर्मी है यहाँ, खतरनाक। एक छोटा सा टाउन है रामबन, और आगे एक लैंडस्लाइड तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो पहाड़ है उसके जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो सरकते हुए बहुत सारे एक साथ नीचे आ चुके थे। इसकी वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था, और तब ड्यूअल ट्रैफिक को बंद कर दिया गया था और सिंगल वे ट्रैफिक चालू रखा गया था।
और इसकी वजह से हमें बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ा। कम से कम 50-60 गाड़ियाँ, उसमें से ज़्यादातर डिफेंस की थी, वो सब क्रॉस हुई और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले हैं। तो बस यही सीन है भाई साहब। अभी हम रामबन पहुँचे हैं, श्रीनगर अभी दूर है। तो एक ये वाटरफॉल और उस वाटरफॉल का यूज़ किया जा रहा है अच्छा उस पानी का, ये आपको दिखाने के लिए मैंने कैमरा ऑन किया है। और दूसरी एक चीज़ ख़ास मुझे दिखानी है कि अगर आप लोग जम्मू से श्रीनगर वाले रास्ते पर आते हैं उधमपुर होते हुए, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा इस तरह के ट्रैफिक के लिए। उधमपुर के बाद ट्रक्स की लाइन लगती है और मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये कहते हुए कि जो जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं उनमें से ज़्यादातर इस तरह से ओवरटेक करते हुए सामने आते हैं और आपको एक ख़राब जेस्चर बताते हुए जाते हैं। तो ये बहुत ही एक नेगेटिव चीज़ है। जो रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं इन ट्रक ड्राइवर से, भाइयों से, ये भी हमारे भाई हैं, इनसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर राइडर्स इस रूट पर आते हैं तो उनकी भी थोड़ी इज्जत कीजिए, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी कीजिए। उनकी भी जान होती है, उनके भी घर परिवार होते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी सोचिए। जैसा आप ड्राइव करते हैं, इतना महीनों तक आप घर से बाहर रहते हैं, ड्राइवर होते हैं ट्रक के जो, तो आपके भी घर परिवार होते हैं। वैसे ही राइडर्स भी निकलते हैं, अपने शौक के लिए ही निकलते हैं, आपकी तरह वो लोग काम नहीं करते हैं। तो आप लोग इतना ख़राब बिहेवियर उनके साथ मत कीजिए। बस यही कहने के लिए मैंने इस रूट पे कैमरा ऑन किया था। और मैं बता दूं कि हम पिछले आधे 1 घंटे से इस चढ़ाई को चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं और सामने से बस ट्रक्स इस तरह से आए जा रहे हैं और कहीं कहीं तो ख़तरनाक ऑफ रोड भी है। तो थोड़ा सा हेक्टिक है ये, लेकिन अगर राइड करना है और शौक़ है तो इन सारी चीज़ों से गुजरना ही पड़ेगा। तो बड़ी ध्यान से, बड़ी सावधानी से यहाँ पर राइड भी करना पड़ता है और बिल्कुल भी स्पीड में यहाँ पर चलाने का कोई भी मतलब नहीं है। आराम से चलाइए, अपनी भी जिम्मेदारी आप भी उठाइए, ख्याल रखिए, क्योंकि नीचे देखिए, नीचे इस तरह से खाई है पूरी। अगर आप ज़रा सा भी डिसबैलेंस हुए तो आप नीचे जा सकते हैं। तो देखिए, एक ट्रैफिक जाम में हम फंस गए। इतने खूबसूरत, ये देखिए आप नज़ारों के बीच एक बस और एक ट्रक सामने से आ गए हैं और एक ट्रक उधर से आ रहा है। तीनों गाड़ियां शायद अभी तक मुझे जो दिख रही है वो आमने सामने हो गई है और क्रॉस करने के लिए कोई भी स्पेस नहीं है। इवन 2 व्हीलर जा सके ऐसा भी कोई स्पेस नहीं है। तो हम लोग यहाँ अटक गए और ये पूरा जो वैली है, ये इसमें से जो घाटी में से जो रास्ता है वो इसी तरह से है, ट्रक से भरपूर, गाड़ियों से भरपूर, और उसमें ऐसी सिचुएशंस आती रह रही है और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। तो देखिए भाई साहब, कितना लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। देखिए ये सारे ट्रक्स खड़े हुए लाइन से, देखिए आप जितने भी दिख रहे हैं। हम लोग बड़े मुश्किल से एक साइड का ट्रैफिक क्लियर करा के निकले हैं और जैसे कि मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि एग्जॉस्ट हो गए हम लोग। लेकिन देखिए आप कितना लंबा ट्रैफिक है। लगभग अभी मैं कह नहीं सकता जहाँ तक कितने ट्रक है, एंड जहाँ तक नहीं होता वहाँ तक नहीं कह सकता मैं। और इस तरह से वन वे में सामने आते हैं ये लोग। तो देखिए अभी भी ये जो ट्रक्स की लाइन है वो ख़त्म नहीं हो रही है। इस पर से पता चल रहा है कि कितना लंबा ट्रैफिक जाम।
और जो ऐसे सामने से रॉन्ग साइड में से आते हैं उन लोगों की वजह से ये ट्रैफिक जाम्स होते हैं। यहाँ तक ट्रक लगे हुए हैं और ट्रक आए जा रहे हैं। करीबन 2-3 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है और 4:30 बज चुके हैं शायद अभी। और हमें अभी भी 100 किलोमीटर जाना है श्रीनगर के लिए। और ये घाटी वाला जो पूरा सेक्शन है वो पूरा ही नहीं हो रहा है। और अभी हम लोग ये बनिहाल पर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी श्रीनगर से पहले बनिहाल पड़ता है और उसके बाद से जो पूरा रास्ता है वो एक बढ़िया सा हाईवे होता है, ऐसा मैंने देखा है और सुना भी है। तो देखते हैं। देखिए अभी तो ऐसे चढ़ाई पे चढ़ाई चढ़े जा रहे हैं हम लोग, कहीं से उतरते हैं कहीं से चढ़ते हैं और इस तरह से चल रहा है। तो बस मिलते हैं और आगे।